आप चाहते हैं कि आप पूरी ज़िंदगी दवा मुक्त जिएँ, दवाओं का सेवन ना करना पड़े, ख़ास करके अंग्रेज़ी दवाओं का। दोस्तों, ये अंग्रेज़ी दवाएँ हमारी बीमारी को जड़ से ठीक नहीं करती हैं, ऊपर से शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। दोस्तों, लीवर और किडनी को दोस्तों नुकसान पहुँचाती हैं, तो हो सके तो अंग्रेज़ी दवाओं का सेवन ना करें। दोस्तों, इसके लिए आपको ये 4 नियम अपनाना पड़ेगा। अगर आप ये 4 नियम अपनाते हैं, तो विश्वास मानिए दोस्तों आपको अंग्रेज़ी दवाओं का सेवन नहीं करना पड़ेगा। और ये 4 ऐसी आदत है, जिसे अपना करके आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों उन 4 आदत के बारे में जानते हैं और इसके बाद स्वस्थ और निरोग रहते हैं। पहली आदत है दोस्तों, रात का खाना आप अवॉइड करिए। ये रात का खाना हर एक बीमारी की जड़ है। ख़ास करके दोस्तों अगर आप रात के समय में भर पेट खाते हैं और देर रात को खाते हैं, तो रात के समय में यह खाना आपका जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है और जितने देर तक ये आपके पेट में पड़ा रहेगा, तो ये खाना सड़ने लगता है और खाना सड़ने के बाद क्या होता है, रात में आपका पेट फूलता है, रात में दर्द होती है और गैस एसिडिटी बनती है। यही गैस एसिडिटी का दबाव जब आपके हार्ट पे पड़ता है, तो आपका दोस्तों बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ने से कई गंभीर समस्याएँ होती हैं। तो रात का खाना हमें अवॉइड करना चाहिए। अब आप इसके पीछे का रीज़न भी जानना चाहेंगे? इसके पीछे का रीज़न की अगर आप बात करें तो दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो दोस्तों ये वात, पित्त, कफ जब हमारे शरीर का बढ़ जाए या कम हो जाए तभी हम बीमार होते हैं। तो इसमें से जो पित्त दोष होता है, पित्त यानी एक प्रकार की एंजाइम है, एक प्रकार का यह पाचक रस है। ये दोस्तों ये जो एंजाइम यानी पाचक रस है, ये हमारा सूर्य की रोशनी पर किरण कर दोस्तों सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जैसे-जैसे सूर्योदय होता है आप देखते हैं आपको भूख बढ़ती जाती है और जैसे-जैसे सूर्यास्त होता है हमारी भूख कम हो जाती है। यानी कि जो हमारे शरीर में पित्त है ये दोस्तों स्लो हो जाता है, पाचन तंत्र हमारा स्लो हो जाता है। आप पंछियों का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, पंछियाँ सूर्य डूबने के बाद नहीं खाते हैं और वहीं जब आप सूर्य डूबने के बाद भर पेट खाना खाते हैं, गरिष्ठ भोजन करते हैं, तो दोस्तों वो खाना ज़्यादा देर तक पेट में रहता है। अब रात का मतलब होता है पूर्ण रूप से आराम करना। इसलिए दोस्तों रात के समय में सिर्फ़ हमें आराम करना चाहिए, जम के खाना नहीं खाना चाहिए। अब रात का खाना छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप खाइए नहीं, आप खाइए, लेकिन जल्दी खाइए और हो सके तो सूर्य डूबने के पहले खाइए। लेकिन आज दोस्तों 99% घरों में रात का खाना 8 बजे से लेकर 1 बजे के बीच खाया जाता है। अगर कहीं पार्टी फंक्शन है तो दोस्तों 2-2, 3-3, 4-4 बजे लोग खाना खाते थे। खाना हम नहीं खा रहे हैं, ये बीमारी को खा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बीमारी की जड़ है। अगर आपको रात का खाना खाना ही है, तो 7 बजे के पहले खाइए या तो सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खा लीजिए। आप देखिए दोस्तों, यही एक नियम अपना करके आप स्वस्थ और निरोग होना शुरू हो जाएँगे। 3 महीने इसे फ़ॉलो कर लीजिए, 3 महीने में आपको रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। अब दोस्तों जब आप जल्दी खा लेंगे, तो जल्दी आप सोने भी जाएँगे और हल्का खाएँगे वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो रात के समय जो आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, नींद भी डिस्टर्ब नहीं होगी। रात के समय जो बीमारियाँ होती हैं, वो बीमारियाँ भी नहीं होगी। तो जब आप जल्दी सोएँगे तो जल्दी उठना भी बहुत ज़रूरी है। तो दूसरी आदत पे हम चलते हैं, हमें जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठने का मतलब ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों 3 से 4 बजे के बीच को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। लेकिन ठंडी के सीज़न में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। 3-4 बजे उठ के क्या करेंगे? तो दोस्तों 4 से 5 बजे के बीच ठंडी के सीज़न में उठना चाहिए। बाकी गर्मी या बारिश के दिनों में हमें 3 से 4 बजे उठना चाहिए। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। इससे क्या होता है दोस्तों, तुरंत हमें एनर्जी मिलती है और दोस्तों रात में जो हमारे मुँह में ये सलाइवा इकट्ठी होती है, एक प्रकार की पाचक रस है, एक प्रकार की एंजाइम है, जो हमारे पाचन तंत्र को डिटॉक्स करने का काम करती है, बीमारियों से बचाती है। तो इसीलिए कहा जाता है हमें रोज़ सुबह 1 से 2 गिलास गुनगुना बासी मुँह पानी पीना चाहिए। लेकिन दोस्तों बासी मुँह पानी उन्हीं को पीना चाहिए जो रात के समय ब्रश करके सोते हैं।
नहीं तो रात के खाने वाला कण कुछ मुँह में फँसा रहेगा, वो सड़न पैदा करता है, उससे दाँत भी नुकसान होते हैं और कई समस्याएँ होती हैं। इसीलिए रात का खाना खाने के बाद दतुअन या ब्रश करके ही सोना चाहिए और सुबह उठ कर के 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। पीने से आपको दोस्तों गैस, कब्ज़, एसिडिटी से राहत मिलेगी। इसके बाद पेट खुल के साफ हो जाएगा। अब दोस्तों तीसरा नियम हमें क्या अपनाना है, रोज़ डेली 2 घंटे का समय हमारे लिए चाहिए। अपने शरीर को एक्टिव बनाने लिए, शरीर को विकास के लिए, शरीर को निरोगी बनाने के लिए, तो ये समय सुबह का समय है। अब दोस्तों 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय में आपको करना क्या है? रोज़ दोस्तों अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार कम से कम 7 से 8 किलोमीटर का तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करिए या दौड़ लगाइए, कुछ भी करिए। उसके बाद दोस्तों कुछ वही दंड बैठक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए और ये सब करने में दोस्तों आपके शरीर से पसीना निकलना चाहिए, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो। शरीर में पसीने ज़रूर होना चाहिए। तो जब ऐसे आप करेंगे तो आपका हार्ट तेज़ पंप करेगा, तो जो हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होने के चांसेज़ होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है और कई सारे फ़ायदे हैं। अगर हम डिटेल पे बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मॉर्निंग वॉक कहाँ करना चाहिए? दोस्तों मॉर्निंग वॉक जहाँ पे ज़मीन हो, वहाँ पे घासें हों, उस पे नंगे पाँव करना चाहिए और ये नंगे पाँव चलने वाली जो शुरुआत है गर्मी के दिनों से शुरू करना चाहिए। अगर आप सर्दी के दिनों में एकाएक नंगे पाँव चल देंगे तो आपको कभी नंगे पाँव चले नहीं हैं तो शीत लगने की वजह से आपको जुकाम हो सकता है। इसलिए नंगे पाँव चलने वाली जब शुरुआत करना तो गर्मी के दिनों से करना, फिर हमेशा जब करते रहेंगे तो आपको नुकसान नहीं करेगा। तो नंगे पाँव करना चाहिए। इसके अलावा 2 घंटे जम के आप जिस भी फ़ील्ड में इंटरेस्टेड हैं, आपको अगर बच्चे हैं खेल-कूद पसंद है तो सुबह-सुबह खेल-कूद करिए जो आपको पसंद है। आपको डांस पसंद है, कुछ लड़कियों को डांस पसंद होता है, औरतों को डांस करिए, इससे भी शरीर को अच्छा मूवमेंट होता है। तो जो आपको पसंद है रोज़ 2 घंटे का आपको करना है, इसे कभी मिस नहीं करना है। तीसरी आदत में शामिल होना चाहिए। चौथी आदत आपको जो अपनाना है, चौथी आदत ये अपनाना है दोस्तों, आप कभी भी कोई भी बाहर की चीज़ ना खाने का छोटा-सा संकल्प ले लीजिए। ये बाहर की जो चीज़ें आप खाते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। सबसे खतरनाक, इसे कभी मत खाना यार। ये बाहर की तली भुनी चीज़ें एक ही तेल में बार-बार हीट करके निकाला जाता है। जैसे कढ़ाई में तेल खत्म होता है, दूसरा तेल डाल दिया जाता है, फिर खत्म हुआ दूसरा तेल डाल दिया जाता है। तो दोस्तों वही तेल जब बार-बार जलता है, तो उसमें एक आर्सेनिक नाम का एसिड बन जाता है अपने आप, जो कई गंभीर बीमारी का कारण बनता है और पाचन तंत्र से संबंधित तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं। अगर आप बाहर का बहुत छोले-भटूरे खा रहे हैं, समोसे पकौड़ी खा रहे हैं, जलेबियाँ खा रहे हैं, तो दोस्तों कभी मत खाना। ये हमारे स्वास्थ्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। पैकेट बंद, डिब्बा बंद, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, धूम्रपान, अल्कोहल कभी मत करना। ये सब हमारे पैसे को बर्बाद करते हैं, हमारे शरीर को बर्बाद करते हैं। दोस्तों कोई भी पैकेट वाली चीज़ है, चाहे वो मीठी चीज़ है, चाहे खट्टी चीज़ है, कभी मत खाना। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें किससे बनती है? चीनी से, मैदे से, रिफाइन या पामोलिन में छाना जाता है। ऊपर से दोस्तों उसमें कुछ बेस डाला जाता है स्वाद को बढ़ाने के लिए, आर्टिफ़िशियल कलर डाला जाता है कलरफुल बनाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों उसमें प्रिजर्वेटिव किया जाता है जिससे वो खराब ना हो। इसलिए ये सारी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। तो आपके मन में विचार आया होगा यार ये सब की चीज़ें क्यों बताते हैं? फिर हम क्या खाएँ? खाने का बहुत विकल्प है दोस्तों। आपको मीठा पसंद है तो ड्राई फ्रूट ले लीजिए, काजू, किशमिश, छुहारे खा लीजिए। आपको तीखा पसंद है, खट्टा पसंद है, बहुत सारे ऐसे फल हैं उसे आप ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कैसी डाइट होनी चाहिए। हमारी डाइट 70% नेचुरल चीज़ों पर आधारित होनी चाहिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए। ऐसे खाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमेशा हमेशा याद रखिए दिन की शुरुआत किसी एक फल से करिए, जैसे फल में सेब हो गया, सेब से करिए और दिन भर में हमें 1 प्लेट सलाद चाहिए और 1 से 2 फल चाहिए और 1 बार खाना खाना चाहिए। ऐसी हमारी डाइट होगी, तो दोस्तों हम हर एक बीमारी से दूर रहेंगे, कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो ये छोटे-छोटे नियम अपना करके, छोटे-छोटे काम करके आप स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं।
दोस्तों इस जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं, तो हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित और जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक छोटी बड़ी बड़ी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। आपके यार दोस्त जितने भी लोग हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करिए, वो भी इस नियम को अपनाएँ, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अंग्रेजी दवाओं से दूर रहें।